विश्वविख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा है कि किसी भी पूजा स्थल को संरक्षित और व्यवस्थित करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है और इसमें केंद्र सरकार अधिनियम बनाकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनके मुताबिक लोक व्यवस्था की आड़ में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया पूजा स्थल अधिनियम 1991 संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन है। देवकीनंदन ठाकुर की माने तो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और दोनों में ही हिंदुओं की अगाध आस्था है। औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अब जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे। देश भर में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 100 साल से ज्यादा पुराने मस्जिदों की सर्वे कराने की मांग की गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका हुई दायर। 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों का हो सर्वे, एएसआई से सर्वे कराने की रखी गई मांग। देश भर में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि वो देश की 100 से अधिक प्राचीन और प्रमुख मस्जिदों की एएसआई से एक गोपनीय सर्वे कराने का निर्देश दे। ये याचिका वकील शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले इन पुरानी मस्जिदों में फिलहाल वजू तालाब के इस्तेमाल पर भी रोक रहे, साथ ही वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बता दें कि वजू नमाज से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें शरीर के बाहरी अंगों को पाक साफ किया जाता है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक तालाब में शिवलिंग मिला है। इस तालाब का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लोग वजू के लिए करते थे। यह हिंदू धर्म और देवी देवताओं में आस्था रखने वाले असंख्य श्रद्धालुओं की भावना का अपमान। वहीं याचिका में आशंका जाहिर की गई है कि ऐसा दूसरी मस्जिदों में भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि इन सभी जगहों का गोपनीय सर्वे कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।